वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करवा आम जो कंप्यूटर गोटे सीरीज चलो ए जोटा कि फास्ट आम कंप्यूटर बेसिक नॉलेज जोटा कि गोटे फास्ट कंटेंट वन सरी जाए यहाँ कंटेंट रो द्वितीय पार्ट जोटा हूँ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। सो केमी डेवलप है कंप्यूटर आम देखा आम जेहेतु समस्ते ह्यूमन बीइंग तो आमर फास्ट जमी मंकी रु आम मनुष्य मंकी रु आसे ह्यूमन गोटे फुली ह्यूमन आम सब जानीपारे सब करें। ओके सेमिति कंप्यूटर जितेबाला स्टार्ट है बहुत गोटे छोट जिनस स्टार्ट होता। ओके सेटा बड़ी बड़ी सुपर कंप्यूटर्स पर्यटन पहुँचला आम पूरा टोटाली एवं समस्त डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर बिना हेल्प रे आम किसी करें नहीं। ओके सो आम जो डेवलपमेंट कंप्यूटर सबू एग्जाम आसो जमी आरआई आसो सियोर तो एसआई आसो सेमती ओएस आसो हाईकोर्ट एएस आसो सेक्रेटेरिएट एएस आसो तो जिते एग्जाम आजिकल हो सब जेहेतु सबू ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर आवश्यकता रही तो से कंप्यूटर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर एवरी एग्जाम। ओके सो आम समय अपचय नक स्टार्ट करदे। ओके किंतु एथरे मु गोटे कथा कहबा चाहिए तुम समय माने समस्ते तुम फ्रेंड मान शेयर करिवो। ओके सो लेट्स स्टार्ट द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर केमती डेवलप है एवं आम स्टार्ट करवा। ओके सो देख फर्स्ट कंप्यूटर इज ए मैन मेड इलेक्ट्रोनिक मशीन। ये देख मुझे लिखी तुम ये सब स्क्रीनशॉट नहीं जाओ है नोट कर दियो किंतु एबे तुम टे खाली ध्यान देकी शुण तापर तो आराम स्क्रीनशॉट नहीं कि तुम कर। तो कंप्यूटर इज ए मैन मेड तो मनुष्य तैयारी कर जेहेतु मैन मेड इलेक्ट्रोनिक मशीन। ओके इलेक्ट्रोनिकल चलती से इलेक्ट्रोनिक मशीन that changes the way we work. Okay that changes the way we work live and play. Okay सो आम जो एबे कार्य करुचे जहाँ भी करुचे सबू ऑर्गेनाइजेशन गोटे हो कि आम घरे कंप्यूटर यूज करूँ जमी आप मोबाइल यूज कर मोबाइल फास्ट एग्जांपल बुझे सेमती कंप्यूटरटा आम यूज कर हाबिचुआल हो जाए। ओके सो कंप्यूटर इज ए मैन मेड इलेक्ट्रोनिक मशीन तो सर्ट क्वेश्चन आसले तुम मैंने सब आंसर दब। सो आप एमसीक्यू आम करवा। ओके से बहुत क्लीयर हो। सो देख द कंप्यूटर इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इनोवेशंस इन ह्यूमन। सो ह्यूमन हिस्ट्री विषय भितर सबुठ मोस्ट पावरफुल इनोवेशन कहीं कहूँ कारण कंप्यूटर एवं वर्ल्ड वाइड यूज आप जो जगह जी से कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ठू आरंभ कर एयरपोर्ट टू आरंभ कर बड़ बड़ सिनेमा हॉल टू आरंभ सबुठी कंप्यूटर यूज करे। तो विद द यूज ऑफ कंप्यूटर्स पीपल आर सडनली एबल टू परफॉर्म ए लार्ज अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन एट डार्जिलिंग स्पीड। कौन लिखाला सी कौन पे ना जेहेतु कंप्यूटर चारिड़े कौन पे यूज होती कारण से कम समय भितर गोटे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कि जहाँ तुम देव से बहुत स्पीड सहित मनीष जदि 50 कि 15 वर्ष लगे गोटे जिन कर विदिन सेकेंड करदे तो से यहाँ हूँ मोस्ट पावरफुल इनोवेशन ह्यूमन है। सो नेक्स्ट देख द थिंग्स दैट were only dreams in a few years ago are now possible due to computers. सो जो आगे आम स्वप्न देखते जोटा हेब जो एत शीघ्र हो जाता तो सहीटा जो स्वप्न था सेटा एबे पॉसिबल हो जाए कौन पे ना कंप्यूटर्स पे। सो आम जा इवोल्यूशन केमी स्टार्ट है पे देख इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स केमी आम आरंभ है ना आबाकस आम स्टार्ट करें। आबाकस कौन देख फास्ट मैं कहीदे एमती गोटे आगे सिल्वर तुम मैंने सब यूज कर तो मैंने छुआ बेले चाइल्डहुड पीरियड रे एमती सिल्वर यूज यहाँ लिखापी ऊपर गार गार हो सब माली टाइप है माली सब प्लास्टिक माली ना एमती काठ होते माटी माली दि जाइए सेटा है आबाकस सेटा है आम फास्ट जोटा अर्लीस्ट नोन कंप्यूटेशन डिवाइस है कौन ये हेल्प करता ना कैलकुलेटिंग आंसर्स ऑफ एरिथमेटिक जदि आम करुले कौन करुले धर आमको दुई गोटे एक गोटे गोटे जो एमती रडटा थी देख लुहार माली थी गोटे एक थी गोटे माली तापर दीटा है आम जो 2+1 करते इक्वल टू 3 आपको पिला मिसई दौले तो यहाँ है सबुठ सुविधा जिनस गोटे थिला है। तो यहाँ किए डेभलप करता मन रखता चाइनीज मान द्वारा यहाँ डेभलपमेंट होता चाइनीज मान द्वारा डेभलपमेंट होता केबे ना 4000 इयर्स को बहर 5000 इयर्स भी अच्छी है कि आम अप्रोक्सीमेटली 4000 कि 5000 इयर्स एगोरू
ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆବାକସ୍। ତ ଆବାକସ୍ ଜାଣିଲେ ଆବାକସ୍ଟା କ'ଣ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆପଣ ଛୁଆମାନେ ସିଲଟ ୟୁଜ୍ କରିଥିବେ ସେମାନେ ମାଳି କରିବେ, ସେଇଟା ହେଲା ଆବାକସ୍। ଓକେ, ସୋ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପାସ୍କାଲ କାଲକୁଲେଟର। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କାଲକୁଲେଟର ଜାଣିଥିବେ, କାଲକୁଲେଟର ସବୁ ଦୋକାନ ଦେଇଥିବେ ହିସାବ କରନ୍ତି କାଲକୁଲେଟର। ପାସ୍କାଲ କାହିଁ ଦିଆହେଇଛି ନା ବେଜ୍ ପାସ୍କାଲ ସେଇଟାକୁ ଯେହେତୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ହେଲା ପାସ୍କାଲ କାଲକୁଲେଟର। ଦ ଫାଷ୍ଟ ରିଅଲ ମେକାନିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଦେଖ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଏମ୍ ଦେଇଥିବ ଦ ଫାଷ୍ଟ ରିଅଲ ମେକାନିକାଲ କାଲକୁଲେଟର କିଏ ଦେଇଥିବ ଆନାଲିଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନ୍, ପାସ୍କାଲ କାଲକୁଲେଟର, ଆବାକସ୍ ନହେଲେ ୟୁନିଭାକ୍ ଏମିତି ଦେଇଥିବ। ତ ତୁମେମାନେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ମାରିବ, ଆନ୍ସର ମାରିବ ପାସ୍କାଲ କାଲକୁଲେଟର। କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1645। ଦିସ୍ ଡିଭାଇସ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ'ଣ ଦେଖିଥିବ କାଲକୁଲେଟର ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ 0 to 9 ଥାଏ ନା ନାଇଁ ନମ୍ବର, ସେଇଟା ଆମେ ସବୁ ଆଡ଼ିସନ୍ କରୁ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଓନ୍ଲି ଟୁ ଡୁ ଆଡ଼ିସନ୍, ସବୁ ମନେ ରଖିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ପାସ୍କାଲ କାଲକୁଲେଟର ପଚାରିବ କ'ଣ ସେ ଖାଲି କରିଥିଲା ଆଡ଼ିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍, ଆଉ କିଛି କରିନଥିଲା। ନୋ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ନୋ ଡିଭିଜନ୍, ଓକେ, ଓନ୍ଲି ଆଡ଼ିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଡ଼ିଂ ମେସିନ୍। ସେ ପଚାରିବ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଡ଼ିଂ ମେସିନ୍, ତ ମାରିବ କେଉଁଥିରେ ଟିକ୍ ମାରିବ, ପାସ୍କାଲ କାଲକୁଲେଟରରେ ଟିକ୍ ମାରିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆନାଲିଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନ୍। ଆନାଲିଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ କ'ଣ, ଆନାଲିସିସ୍ରୁ ଆନାଲିଟିକାଲ। ଓକେ, ମାନେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଦେଲେ ସେଇଟା ସିଏ ମେମୋରାଇଜ୍ କରିକି ଆଉ ଥରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି କରିପାରିବ ହେଲା। ତ 1833ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କିଏ, ଚାର୍ଲସ ବାବେଜ, ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଫାଦର ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ମନେ ରଖିଥାଏ ଫାଦର ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସେ ହେଲା ଚାର୍ଲସ ବାବେଜ। ସେଇ ତିଆରି କରିଥିଲା ଆନାଲିଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନ୍। ହୁଇଚ୍ କୁଡ୍ କିପ୍ ଆୱାର ଡାଟା ସେଫଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଡାଟାଟାକୁ ସେଫଲି ରଖିପାରୁଥିଲା। ସୋ ଦିସ୍ ଡିଭାଇସ୍ ୱାଜ୍ କଲ୍ଡ ଆନାଲିଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନ୍। ଓକେ, ଏ ଡିମ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପଚାରିବ ଫାଷ୍ଟ ମେକାନିକାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଏ, ମାରିବ ଆନାଲିଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନ୍। ଓକେ, ଫାଷ୍ଟ ମେକାନିକାଲ କାଲକୁଲେଟର କିଏ, ମାରିବ ପାସ୍କାଲ କାଲକୁଲେଟର। ଓକେ, ଇଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ସଚ୍ ଫିଚର୍ସ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁଡେ। ଏବେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଆନାଲିଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସେତେବେଳେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି, ଏବେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ିବା ଆଗକୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ'ଣ, ଫୋର୍ଟାନ୍ କ'ଣ, କୋବୋଲ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼ିବା ଆଗକୁ। ଓକେ, ସୋ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଆନାଲିଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପଚାରିବ, ଫାଷ୍ଟ ଆନାଲିଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଫାଷ୍ଟ ମେକାନିକାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ତାହେଲେ ମାରିବ କେଉଁଟା, ଆନାଲିଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନ୍। ସୋ ଇଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଗଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଫର୍ ଦିସ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଇନଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚାର୍ଲସ ବାବେଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଫାଦର ଅଫ୍, ଯେହେତୁ ସେ ଏଇଟାକୁ ଇନଭେନ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟା କାହିଁକି ତାକୁ ଫାଦର ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଲା, କାରଣ ଏବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନାଲିଟିକାଲ ଜିନିଷଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଏବେ ବି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଓକେ, ସେଇ ଛୋଟ ଜିନିଷଟାକୁ ନେଇକି ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗେଇ ଗଲେଣି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚାର୍ଲସ ବାବେଜ କୁହାଯାଏ ଫାଦର ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଓକେ, ସୋ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଯଦି କିଏ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର, ଓକେ, ପଳେଇ ଆସିଲେ ତାର କେଉଁଟା ମାରିବ ନା ଅଦା ଲଭଲେସ୍, ସିଏ ଜଣେ ଲେଡ଼ି ହେଲା, ଯିଏକି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ମନେ ରଖିଥିବ ଏଇଟା। ସୋ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କି ଯିବା, ସରି ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ଼୍କି ଆମେ ଯିବା। ତ ହର୍ମାନ ହୋଲରିଥ୍ ଆଣ୍ଡ ପଞ୍ଚଡ କାର୍ଡସ୍, ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇନ୍ 1990 ଦି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ସେନ୍ସସ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଆସ୍କଡ୍ ହର୍ମାନ ହୋଲରିଥ୍ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାହେଲା ନା ୟୁଏସ୍ ବାଲା କହିଲେ ସେନ୍ସସ୍ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେନ୍ସସ୍ ହେଉଛି ଯେମିତି ବିଏସ୍ସି ଆମର ଅଛି ହେଲା, ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ସେମିତି ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ସେନ୍ସସ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସେନ୍ସେକ୍ସ। ଓକେ, ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ସେନ୍ସେକ୍ସ। ଆଉ ସେମିତି ଏନ୍ଏସ୍ସିର ହେଲା ନିଫ୍ଟି 50, ତାଙ୍କ ସେନ୍ସସ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ନା ନିଫ୍ଟି 50 କାହିଁକି ନା 50ଟା କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଲିଷ୍ଟେଡ଼ ହେଇକି। ଓକେ, ତାଙ୍କରି ସେନ୍ସସ୍ଟାକୁ ଦେଖେଇବ। ସେନ୍ସେକ୍ସ ବମ୍ବେର ସେମିତି ଦେଖେଇବ, ବେଷ୍ଟ 30 କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇବ। ଆଉ ତ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଏକାଥରେ ଦେଖେଇ ପାରିବନି, ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି, ତ ବେଷ୍ଟ 30 ଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇବ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସେନ୍ସସ୍। ତ ସେ ସେନ୍ସସ୍ ଡାଟା ଗୁଡ଼ାକୁ ସ୍ପିଡ଼ଲି କେମିତି ଦେଖେଇ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ହର୍ମାନ ହୋଲରିଥ୍କୁ ୟୁଏସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କଲା 1990ରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ସ୍ପିଡ଼ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସିଂ ଏ ସେନ୍ସସ୍ ଡାଟାଟାକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଏଇଟା ବାହାର କରିଥିଲେ ପଞ୍ଚଡ କାର୍ଡ଼ ହର୍ମାନ ହୋଲରିଥ୍। ଓକେ, ତ ସେଇଟା ୱାଇଡ଼ଲି ୟୁଜ୍ ହେଲା। ଓକେ, ତ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆସ ଫାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଫାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କ'ଣ ହେଲା ଏନିଆକ୍। ଏନିଆକ୍ର କ'ଣ ପଚାରିବ, ସେ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, ମନେ ରଖିଥା। ଗୋଟେ ପଚାରିବ ଫାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଏ, ଆମର ସେପଟେ ପଚାରିବ ଫାଷ୍ଟ ମେକାନିକାଲ କାଲକୁଲେଟର, ଫାଷ୍ଟ ମେକାନିକାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଦୁଇଟା ପଢ଼ିଲେ ନା ନାହିଁ। ଏବେ ଏଠି ପଢ଼ିବା ଫାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହିଲେ କ'ଣ
ना ENIAC फास्ट इलेक्ट्रोनिक कंप्यूटर पचारा मारिबो ENIAC रो कोन आ गुटे क्वेश्चन पचारा फुल फॉर्म इलेक्ट्रोनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर एटा फिर आउट थर्ड क्वेश्चन कोन पेरो किए करछन एटा जॉन मौथले एंड जे प्रेस्पर एकट ए दी जन करछन सो एटा कोन हला फास्ट सक्सेसफुल जनरल डिजिटल कंप्यूटर हला फास्ट सक्सेसफुल जनरल डिजिटल कंप्यूटर पचाला मारिबो ENIAC फास्ट इलेक्ट्रोनिक कंप्यूटर पचाला मारिबो ENIAC फास्ट तापर ENIAC रो फुल फॉर्म मारिबो इलेक्ट्रोनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर आ तांको जे इन्वेंट करछन एटा को तांको ना भी मारिबो ओके सो नेक्स्ट जे हम देखो मार्क 1 ए क्वेश्चन सब से मार्क 1 कोन मार्क 1 होची वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्राम कंट्रोल कैलकुलेटर मन का कैलकुलेटर फास्ट प्रोग्राम दिया माने प्रोग्राम गोटे इंस्ट्रक्शन दिगला से अनुसार से काम करो वो 2 9 + 9 मार दबो से आसीबार 18 सर प्रोग्राम दिया हित बोले आछि ना मन इच्छा आछि कि ना एटा मशीन डान हो सो एटा मशीन में खाली आम चलैले चलो तो प्रोग्राम कि दिया से कंटिन्यूअसली चलो ओके कैलकुलेशन इनवॉल्विंग लार्ज नंबर कैलकुलेशन जो कर मार्क 1 केबे इन 1937 जोटा कौन कह व्हिच इज आल्सो कॉल्ड फास्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर तो फास्ट जनरल डिजिटल कंप्यूटर मारे ENIAC मारिबो फास्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर प्रोग्रामेबल डिजिटल लगे मारिबो कौन मार्क 1 ओके तो ये सब तुम कौन कर नोट कर दियो खातर पूरा लाइन बाय लाइन वन लाइन भाया लिखि दियो तो सीटी सुविधा हम ना स्क्रीनशॉट नहीं कि पूरा वन लाइन लिखि दो केमती लिखो फास्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर 11 दी लिखो हाइपेन दी लिखो मार्क 1 फास्ट सक्सेसफुल जनरल डिजिटल कंप्यूटर मारिबो ENIAC फास्ट इलेक्ट्रोनिक कंप्यूटर मारिबो ENIAC हैला एमती करी तुम माने करिवो तो नेक्स्ट देखो ताबला EDSAC स्टोर प्रोग्राम कांसेप्ट तब आम सिना कले तब मुंडे पड़े स्टोर केमती करिक रखियो सेटा को हम फेर यूज करि परिबा आगु को तो सर एटा बहुत इंपोर्टेंट जॉन वॉन न्यूमैन्स कांसेप्ट EDSAC हैला कंप्यूटर शुड स्टोर डाटा इनसाइड इट जॉन तार किए कांसेप्ट देथिले जॉन वॉन न्यूमैन एटा सब करिवरे नोट दिस कांसेप्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द EDSAC सो ये जो EDSAC कंप्यूटर तांका कांसेप्ट को इनकॉर्पोरेटेड कर दिया गला कौन से EDSAC रो फुल फॉर्म आसे इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर हैला एटा हला EDSAC डेवलप्ड इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कोड कहबो यूके कि US कि चाइना कोड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आस्ता तुम कमेंट बॉक्स रे लिखिबो ओके सो देखो तो EDSAC होची फास्ट तो कौन जॉन वॉन न्यूमैन कर कांसेप्ट को इंट्रोड्यूस कराला जोटी कि डाटा स्टोर होके रहिबो हैला सेटा हला EDSAC सो तार हला इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर नेक्स्ट हला यूनिवाक 1 तापर नेक्स्ट डेवलपमेंट कौन है यूनिवाक 1 यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर होची यूनिवाक सो इन 1951 एटा इंट्रोड्यूस कराइतला बिकम द फास्ट कमर्शियल अवेलेबल एटा 100% क्वेश्चन सब बेले आसे फास्ट कमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर की कौन मारियो यूनिवाक 1 फास्ट कमर्शियल आउथरे को फास्ट कमर्शियल जोटा विक्रय कराला अवेलेबल कराला विक्रय पे सेटा हला यूनिवाक 1 यूनिवाक रो फुल फॉर्म कोन यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर ओके बहुत एटा नोट कर दो बहुत समय लगे एटा तैयारी हैला तो तमने काम आसो एग्जाम रे बहुत हेल्पफुल करिवो एटा तापर देखो जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर तापर जब सेगरा सब डेवलपमेंट हेतला बेले हमर जेनरेशन आसीगला केमिति आमे पांचटा जेनरेशन के पढिया सो तमने मु भाबु चारटा जेनरेशन श्योर पढिथिबो तो पांचटा जेनरेशन हम देखिया जेनरेशन माने का पीढ़ी पर कोन सब आसिला देखिया तो जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज कैरेक्टराइज्ड by a major technological development that fundamentally change one way computer सॉफ्टवेयर कंप्यूटर केमिति ऑपरेट होउची सेही अनुसार से चेंज हे दिन को गला ओके सो नेक्स्ट देखो फर्स्ट जेनरेशन जोटा 1940 रु 1956 ओके एला फर्स्ट जेनरेशन कौन से फर्स्ट जेनरेशन यूज होला देखो जोटा आम वैक्यूम ट्यूब जमी अभी प्रोसेसर आम यूज करछे आईसी गुरा यूज करछे हैला तुम माइक्रो प्रोसेसर पेंटियम आई केते कोर पेंटियम 4357 पळे लानी हैला सेम जो प्रोसेसर सेतले कोडा यूज होतला ना वैक्यूम ट्यूब्स गुरा यूज होतला इन सर्किट्स मन तो फर्स्ट जेनरेशन जोटा प्रोसेसर होतला सेडाला वैक्यूम ट्यूब्स तापर मैग्नेटिक ड्रम कौन पे यूज होतला ना प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज एबे सब रैम यूज होन तो मोबाइल ले पळे जाउछ रैम हला रैंडम एक्सेस मेमोरी आगे सब मेमोरी में पढ़िया रॉम हला रीड ओनली मेमोरी ओके सब मेमोरी में पढ़िया तो हियर वी यूज मैग्नेटिक ड्रम एज प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज मीडियम ओके तो प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज मीडियम के
ना रैम जो सॉरी मैग्नेटिक ड्रम एटा सब क्वेश्चन पे आसो सब लिखिदेव इनपुट आउटपुट पे जो फास्ट जनरेशन कंप्यूटर इनपुट आउटपुटा वेरी स्लो थिला आउ कौन करथिला जेनेरेट हीट बहुत प्रोवाइड माने बाहर और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत थिला सो मेंटेनेंस प्रॉब्लमटा आसला सो एटा हला फास्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन क्वेश्चन मैं कहि दउची को क्वेश्चन गुड़ा आसे ना से वैक्यूम ट्यूब्स आसे मैग्नेटिक ड्रम आसे तापर एग्जांपल कह फास्ट जनरेशन कंप्यूटर कि एग्जांपल दे तो चार्टा क्वेश्चन कह एथर कोटा फास्ट जनरेशन कंप्यूटर तो मैंने मतलब एनियाक फुल फॉर्म भी कही IBM 650 IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यूनिवाक यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर है यूनिवाक 1 एगुरा सब होती फास्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देन यू सी द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर व्हिच टाइम पीरियड इज 1956 to 63 so here we use the processor as कौन आम प्रोसेसर यूज करते ना यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स मैग्नेटिक टेप्स यहीटा आम प्रोसेसर यूज होता ओके देन आउ कौन होता ना मैग्नेटिक प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज कौन हो ना मैग्नेटिक कोर से कौन होता ना मैग्नेटिक ड्रम्स ओके ये मैग्नेटिक कोर ये टिके ताठू फास्टर इनपुट आउटपुट होगा है रिडक्शन हिट टे कमीगला स्पीड टे इनक्रिजमेंट है इनक्रीमेंट है सो एटी एग्जांपल कौन हो ना हाई लेवल लैंग्वेज टी मशीन लेवल लैंग्वेज फास्ट आम रखता मशीन लेवल लैंग्वेज ताठू टिके हायर वर्सन सेकेंड जनरेशन जोटा टिके हाई लेवल लैंग्वेज यूज है कौन यूज है ना कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल आउट फॉर्टन दैट इज फॉर्मूला ट्रांसलेशन ओके यही दुईटा मन रखते पकाए एग्जाम कोबोल आ फोर्टन कौ जेनेरेशन लैंग्वेज तो मार हाई लेवल लैंग्वेज कौटी सेकेंड जेनेरेशन फास्ट जेनेरेशन कौ लेवल लैंग्वेज यूज होता मार मार मशीन लेवल लैंग्वेज मुझे लिखिनी तुम आंसर को लिखिद मशीन लेवल लैंग्वेज तो एग्जांपल इधर कौन IBM 1401 हनीबल 200 हनीबल 400 भी एगुरा सब सेकेंड जेनेरेशन एग्जांपल सो नेक्स्ट सी थर्ड जेनेरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज ऑफ IC इंटीग्रेटेड ये तुम जानी सारे यहीगुड़ा तुम ये जानी IC कौन तो मोबाइल IC यूज हो इंटीग्रेटेड सर्किट्स से छोट चिप्रे टोटाली माइक्रो प्रोसेसर रखी दूसरी है तो यूज ऑफ IC तापर मैग्नेटिक कोर से भी सेकेंड जेनेरेशन मैग्नेटिक कोर थर्ड जेनेरेशन मैग्नेटिक कोर आज प्राइमरी मेमोरी जोड़ा आम रैम यूज करचे स्मॉलर यहाँ बड़ होता है बड़ बिग साइज था ये स्मॉलर साइज बेटर परफॉर्मेंस देला तो हाई लेवल लैंग्वेज भी ये यूज है एटी गोटे पिले पलि आसला कौन ना ऑपरेटिंग सिस्टम OS तुम सब ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 98 है विंडोज 10 विंडोज X है विंडोज X है विंडोज 10 जोड़ा तो ये सब आम पढ़िया ऑपरेटिंग आगु सब जगह पे पढ़िया खाली जस्ट टिके जानी था ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कोड जो पचारे मार थर्ड जेनेरेशन स्टार्ट है IC कोड स्टार्ट है ना सेकेंड थर्ड जेनेरेशन कौन होता ना ट्रांजिस्टर फास्ट जेनेरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स तो थर्ड जेनेरेशन कौन है ना IC देन फोर्थ जेनेरेशन ये एग्जांपल देखो IBM सिस्टम 360 गुरा सब एग्जांपल मन रखियो फोर्थ जेनेरेशन आम से कौन यूज कले ना लार्ज स्केल IC है तो लार्ज स्केल IC ये यूज है LSI VSI VLSI ये सब यूज इनक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी पूरा बढ़ीगला स्टोरेज कैपेसिटी आगुरी कम था एवं स्टोरेज कैपेसिटी है बढ़ीगला है देन इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर ये देख आसला माइक्रो प्रोसेसर पचार कौट है माइक्रो प्रोसेसर है एंड माइक्रो कंप्यूटर ये PC आम आगू पढ़िया देखिए माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंप्यूटर ये इंट्रोडक्शन है कौट फोर्थ जेनेरेशन इनक्रीज्ड यूज ऑफ माइक्रो सब माइक्रो कंप्यूटर यूज कर घर समस्त यूज कले लैपटॉप आरंभ डेस्कटॉप सो ये बढ़ीगला माइक्रो कंप्यूटर यूज एग्जांपल IBM PC XT देख जोटा माइक्रो कंप्यूटर Apple II हनीबल 6080 सीरीज Cray 1 Cray XMP ये सब मन रखिए सब क्वेश्चन आसो है तो सब एग्जाम रे पिला माने तुम स्क्रीनिंग करने टिके हार्ड लेवल क्वेश्चन करदो तो यही गुटा सब मन रखिले सब क्वेश्चन आंसर तुम दे परियो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट स्लाइड देखो दैट इज फिफ्थ जेनेरेशन आम कौन देखा ना 2010 टू प्रेजेंट 2010 परठू जोटा है फिफ्थ जेनेरेशन जोटा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आम यूज होची ओके सो IC है इंटीग्रेटेड सर्किट विथ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड नैनो टेक्नोलॉजी थ्री यूज है ओके देन मेमोरी कैपेसिटी अनलिमिटेड एवं तुम तो मोबाइल पलि 128 GB 256 GB से जस्ट माने MB चलता पे कि मोबाइल एत आसा तो भाव यहाँ फिफ्थ जेन मैं अनलिमिटेड जिते भी डाटा स्टोर कर CD ROM माने CD है कंपैक्ट डिस्क ROM है रीड ओनली मेमोरी है आगु सब मेमोरी आम पढ़िया ऑप्टिकल डिस्क पढ़िया तो
ଓ ଅଦର ଟଚ୍ ଭଏସ୍ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ डिवाइस आउ तार एग्जांपल IBM पेंटियम परम है मन रखता इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है परम जोटा कि क्या द्वारा तैयारी सीडैक कि ईयर 1991 एटा पूरा मन रख एटा क्वेश्चन आसो तो एथर जहाँ भी किसी रही सब जाक MCQ रे कवर हो तुम मैंने जान यहाँ है आमर टे बेसिक बेसिक जानीगला आम सब आगू कवर करदे। सो नेक्स्ट देख क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स तापर क्लासिफिकेशन बाय साइज होती बाय पर्पस एमती मुझे न लिखिकी एटा मुझे डायरेक्ट लिखिदेजी केमती सब क्लास कौन कौन आम तो पकेबन कि साइज अनुसार कौन ये तो यू डायरेक्ट क्वेश्चन आसो डिजिटल कंप्यूटर कौन डिजिटल कंप्यूटर देख कौन डिजिटल देख तो एग्जांपल पूरा इजी देख तुम घर मैंने देख डिजिटल क्लॉक मैंने घंटा जो चलता जो करेन्ट चलनी घंटा गुरा जो 6:30 जो रेलवे स्टेशन तुम मैंने देखिए सेगुड़ा डिजिटल क्लॉक ताकू कौन कह डिजिटल कंप्यूटर। सो सेटा बाइनारी नंबर ना 0 and 1 इज कॉल्ड बाइनारी नंबर मन रखता पकड़ दो क्वेश्चन बाइनारी नंबर कौटा 0 and 1 यही दुटा यूज करके से कर आगे आम पढ़ा। सो बाइनारी नंबर सब नंबर विषय। सो एनालॉग कंप्यूटर कौन ना वोल्ट मीटर थर्मोमीटर देखते जोटा तुम पाठ फिजिकल जिनसा जोड़ा से एनालॉग। सो वोल्ट मीटर भोल्ट देखिए गोटे तुम टीवी भी जो तार खराब हो सजाड़ी जाइए सी गोटे मेसीन टाइप बाहर कर दुईटा तार बाहर तो नहीं करेन्ट लगे देखे गोटे एमती उपर गोटे गाड़ी मीटर भाई बुली जाए मैंने करेन्ट ठीक अच्छे ना आसना नहीं से भोल्ट मीटर। बारोमीटर जोटा कि आम आटमोस्फीयरिक है प्रेसर को मापिया जोटा यूज कराए से बारोमीटर। ओके तो युवा हूँ एग्जांपल्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। देन आसला आम कौन हाइब्रिड कंप्यूटर हाइब्रिड कौन ना जोड़ा बोथ एनालॉग और डिजिटल मिसीगला जोड़ा इनपुट आउटपुट है इनपुट जो एनालॉग कौन है मुझे फिजिकल इनपुट है कीबोर्डटा ना नहीं यहाँ इनपुट आउटपुट है जोटा आम बाहर आउटपुट से कि आम प्रिंटर बाहर पड़े से एनालॉग मझीरे जो कामटा प्रोसेसिंग है सहीटा कौन डिजिटल है से डिजिटल। सो इनपुट आउटपुट है एनालॉग आउ डिजिटल है प्रोसेसिंग सेटा हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके तो सुपर कंप्यूटर मुझे 5th जनरेशन जहाँ पढ़ी सेटा सुपर कंप्यूटर जोटा परम यहाँ सुपर कंप्यूटर जोटा कि लार्ज अमाउंट डाटा एका सांगे कर जोटा साइंटिफिक यूज रिसर्च यूज होता सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट को आम जा नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके देख एगुरा सबू क्वेश्चन पिला आसो मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन ना लार्ज इंटरनाल मेमोरी जो लार्ज इंटरनाल मेमोरी पेरिफेरियल माने जोटा आम जो पेन ड्राइव जो लगाऊे लैपटॉप से पेरिफेरियल डिवाइस एक्सटर्नाल जहाँ कि आम लगाऊे बोले से पेरिफेरियल। ओके तो आगू सब आम पढ़ा। तो नेक्स्ट देखो यहाँ कौन यूज होता ना साइंटिफिक और बिजनेस एप्लिकेशन जोटा यूज होता मेन फ्रेम कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मिनी कहीं गला छोट जो साइज यार होगा छोट है तो यूज इन कौट यूज होना कंपानी रे पैसेंजर रिजर्वेशन रे रिसर्च रे ये हूँ मिनी कंप्यूटर आमर यूज होची। ओके देन योर माइक्रो कंप्यूटर कौन ना यूज माइक्रो प्रोसेसर आम सब डेस्कटॉप देख 4 भाग जो माइक्रो कंप्यूटर 4टा डिवाइड कर गोटे डेस्कटॉप गोटे नोटबुक गोटे टैबलेट पीसी गोटे हैंड हेल्ड कंप्यूटर। डेस्कटॉप तो घरे जो तुम यूज कर डेस्कटॉप नोटबुक तुम जो लैपटॉप से नोटबुक टैबलेट मैंने टैब जो यूज कर हैंड हेल्ड है पाम जोटा यूज कर पाम टॉप जोटा से हैंड हेल्ड। ओके आगे सब लिखी देख देख पर्सनाल कंप्यूटर आसला देख डिजाइन तो इंडिविजुअल आम घर जोटा यूज होती डेस्कटॉप से पर्सनाल कंप्यूटर। तो एंटायर सीपीयू माने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फर्स्ट रे पढ़ी फर्स्ट कंटेंट रे जनरल बेसिक नॉलेज जोटा से जो कंटेंट पढ़ी सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से गोटे चिप रे जो आम रही जाऊँगी सेटा आमर कौटा माने इंडिविजुअल यूजर माने पूरा चिपटा सीपूटा गोटे चिप्रे एंटायर सीपूटा गोटे चिप्रे रही जाए पर्सनाल कंप्यूटर। लैपटॉप समझ यूज कर स्मॉल साइज लैपटॉप तो समझ जान जोटा माइक्रो प्रोसेसर यूज कर नोटबुक है जोटा टैब आम कहले टैब एप्पल टैब आती जिते टैब सब अच्छे छोट छोट मोबाइल टू बड़ जोड़ा तापर वर्क स्टेशन है भेरी पावरफुल कंप्यूटर्स लाइक मिनी कंप्यूटर्स मिनी और माइक्रो कंप्यूटर जोड़ा से वर्क स्टेशन जोटा सर्वर भाई कम कराए से सर्वर माने गोटे सर्वर थी सब ऑफिस सब लगी से वर्क स्टेशन। ओके पामटॉप है फोन बुक्स कैलेंडर जोटा आम पैम मैंने छोट पैम मैंने कौन जो पापुली हाथ पापुली तो सब जोटा पैम जोटा कौन कौन यूज करते जोटा फोन बुक रखी होची तापर कैलेंडर्स देखापी एगुड़ा यूज करचे जोटा गोटे पेन यूज करके आम इनपुट दौचे से पामटॉप। सो ये डेवलपमेंट कंप्यूटर विषय जानले। नेक्स्ट आमर जो चैप्टर आसो
ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଜଲ୍ଦି ଦେବା ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଆଗକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତ ସେଥିରେ ହେଲ୍ପ କର। ନେକ୍ସଟ ଆମର ସବୁ ଇନପୁଟ୍ ଆଉ ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଇନପୁଟ୍ ଆଉ ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଯେଉଁ ଆସିବ ସେଥିରେ ଆମେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ସବୁ ପଢ଼ିବା। ତ ଏଇଟା ସବୁ ନୋଟ୍ କରିଦେବା। ଆର MCQ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ତୁମେ ସେମାନେ ସେଥିରୁ ସିଓର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଓକେ, so stay tuned to this channel for